प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शनिवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक बार सभी नवग्रहों सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु सभी में विवाद छिड़ गया कि सबसे बड़ा कौन है। जब आपस में उनका निर्णय नहीं हो पाया तो वह सभी देवराज इंद्र के पास गए। देवराज इंद्र इन सब को देखकर घबरा गए और इस निर्णय को देने में उन्होंने असमर्थता जताई। लेकिन उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि बहुत न्यायप्रिय हैं। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और उन्होंने अपने विवाद का कारण बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि आप ही निर्णय लेकर बताएं कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। राजा इस समस्या से चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे जिसको भी उन्होंने छोटा बताया वही नाराज हो जाएगा। तब राजा को एक उपाय सूझा और उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांसा, पीतल, रंगवा, जस्ता, अभ्रक और लोहा इन सभी से सिंहासन बनवाया और उन्हें उसी क्रम में रख दिया। फिर उन्होंने सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने सिंहासन को ग्रहण करें। अंत में सिंहासन पर जो बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। और इसके अनुसार लोहे का सिंहासन बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे और वही सबसे छोटे कहलाए। और शनिदेव ने सोचा कि राजा ने यह जानबूझकर किया है। उन्होंने नाराज होकर राजा से कहा, राजा, मैं कुछ नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना, 2 दिन मंगल, 1.5 महीना बृहस्पति, 13 महीने और बुध और शुक्र 1 महीने में विचरण करते हैं, परंतु 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। और बड़ों बड़ों का मैंने विनाश किया है। मैं श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया और रावण की 7.5 आने पर उसकी लंका को बंदरों की सेना ने परास्त होना पड़ा। और तब तुम भी मुझसे सावधान रहना। ऐसा कहकर नाराज हुए शनिदेव वहां से चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़े के सौदागर अर्पण करके राज्य पर पहुंचे और उसके पास कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुना तो उसने अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। राजा के अश्वपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी के लिए रख दिया। और जैसे ही राजा उस घोड़े पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भाग गया। वन में पहुंचकर अंतर्ध्यान हो गया और राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने राजा को पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी। अंगूठी को देखकर राजा नगर की ओर चल पड़ा और वहां अपने नाम उज्जैन का एक निवासी बताया। वहां एक सेठ की दुकान पर जाकर राजा ने पानी पिया और कुछ आराम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने उसे बहुत भाग्यशाली समझा और उसे खाना खिलाने अपने घर ले गया। जब राजा सेठ के यहाँ एक कमरे में बैठा था तो उसने देखा खूंटी पर एक हार टंगा है और उस हार को खूंटी निगल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। जब सेठ आया तो उसने देखा हार गायब है। उसने समझा किसी ने उसे चुराया है और उस राज्य के राजा ने भी उसे चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तेली जा रहा था। उसने दया आई, वह अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले आया। उस समय राजा की शनि की दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर मल्हार गाने लगा और जिस नगर में वह था, राजकुमारी को उसका गाना पसंद आया कि उसने प्रण कर लिया है कि उस राग गाने वाले के साथ ही वह विवाह करेगी। उसने अपनी दासी को उसे ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह एक ऐसा आदमी है जिसके हाथ पैर नहीं हैं। परंतु राजकुमारी नहीं मानी। चुप जब राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने तेली को बुलवाया और उसे विवाह करने की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। एक दिन
सोते हुए शनिदेव ने उस राजा के स्वप्न में आकर कहा, राजन देखा, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी, प्रार्थना की। शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया ऐसा किसी को मत देना। शनिदेव मान गए। शनिदेव ने कहा, जो मेरी कथा और व्रत कहेगा उसे मैं सुरक्षा में कोई दुख नहीं होगा, और देखते ही मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा लगाएगा, उसके सारे मनोरथ पूरे हो जाएंगे। साथ ही शनिदेव प्रसन्न होकर राजा को हाथ पैर वापस दे दिए। प्रातः काल आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह हैरान रह गई। तब उस राजा ने अपनी राजकुमारी को बताया कि वह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य है। यह सुनकर सभी बहुत खुश हुए। सेठ ने जब यह सुना तो वह राजा से क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, यह सब शनिदेव का कोप था और इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर भी निवेदन किया, मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर को तरह तरह के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही उन्होंने देखा कि खूंटी पर जो हार टंगा हुआ था वह बाहर उगल रही है। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया। सेठ ने राजा से कहा वह उसकी कन्या से विवाह कर ले, तो राजा ने इसे स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद राजा अपनी दोनों रानियों के साथ उज्जैन नगरी को चल दिए। उज्जैन की सीमा पर ही उनका खूब स्वागत हुआ। सारे नगर में दीपक जलाए गए और खुशियां मनाई गई। राजधानी में घोषणा की गई कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित रूप से होने लगी और सारी प्रजा खुशी और आनंद के साथ अपना जीवन बिताने लगी। भक्तों, यह थी शनिदेव की व्रत कथा। यह कथा अगर कोई पढ़ता या सुनता है तो उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।